बरसात के मौसम आने वाले थे। जंगल के सारे पक्षी बरसात से बचने के लिए आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी परी चिड़िया बोली। पक्षियों, हमें बरसात से बचने के लिए एक अच्छा सा घर पहले ही बना लेना चाहिए ताकि आने वाले बरसात से हमें बचा सके। सच में परिवार, इस साल बरसात ज्यादा पड़ने वाली है क्या? हाँ मिट्ठू भाई, इस साल बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है। तब तो हमें सच में पहले ही घर बना लेना चाहिए जो बारिश के पानी से हमें बचा सके। तुम सही कह रहे हो मिट्ठू भाई। अगर पहले से हम सभी तैयार नहीं रहेंगे तो उस समय बहुत दिक्कत होगी। तो पक्षियों, बिना देरी किए हम लोगों को अपना अपना घर बना लेना चाहिए। इस साल सच में बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। और हाँ, यह सूचना जंगल के सभी पक्षियों को दे दिया जाए। लाडो चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को सूचना देने लगती है। लाडो चिड़िया की सूचना पाकर जंगल के सभी पक्षी सतर्क हो जाते हैं। सूचना देते देते लाडो चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा स्वभाव से बहुत दुष्ट होता है। लाडो चिड़िया को देखकर कालू कौवा बोलता है। क्यों रे लाडो चिड़िया, यह कैसी सूचना सुना रही हो? थोड़ा हमको भी बता दो। कालू भाई, जंगल में काफी तेज की बारिश आने वाली है, उसी की सूचना सुना रही हूँ। तो इसमें सूचना सुनाने की कौन सी बात है? जब बारिश आएगा तो देखा जाएगा। नहीं कालू भाई, सच में इस साल बहुत तेज बारिश पड़ने वाली है, इसलिए तुम भी एक अपने लिए मजबूत घर बना लो जो तुम्हें बारिश से बचा सके। हाँ हाँ, बारिश के डर से मैं अपना घर बना लूं। मुझे अपना घर नहीं बनाना। ठीक है कालू भाई, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। जब बारिश आएगी तो तुम खुद देख लेना। हाँ, जाओ यहाँ से। बड़ी आई मेरी चिंता करने वाली। मैं तो अपना घर नहीं बनाऊंगा। कालू कौवे की बातें सुनकर लाडो चिड़िया वहां से चल देती है। लाडो चिड़िया मिट्ठू तोता और परी चिड़िया के पास आकर बोलती है। परी बहन, मैंने जंगल के सभी पक्षियों को सूचित कर आई हूँ। अब हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा की लाडो चिड़िया, जो जंगल के सारे पक्षियों को बताया आई और सभी सतर्क हो गए। लेकिन परी बहन, एक मुसीबत है। कौन सी मुसीबत, मुझे बताओ। वह कालू कौवा से रास्ते में भेंट हो गई। बोल रहा था कि मैं अपना घर नहीं बनाऊंगा। तो इसमें चिंता की कौन सी बात है? नहीं बनाएगा तो वह जानेगा। नहीं परी बहन, वह बहुत दुष्ट है। कहीं उस समय किसी के घर पर कब्जा कर लिया तो बहुत दिक्कत होगी। ऐसे कैसे कर लेगा? तुम बेकार की चिंता छोड़ो और तुम अपना घर जाकर बनाओ। हाँ लाडो चिड़िया, तुम चिंता छोड़ो। अगर ऐसा कालू कौवा करेगा तो उसको सबक जरूर सिखाया जाएगा। परी चिड़िया के साथ साथ जंगल के सारे पक्षी अपना घर बनाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगते हैं। परी चिड़िया अपना एक सुंदर सा घर बना लेती है। कालू कौवा छुपकर यह सारा नजारा देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था। परी चिड़िया तो काफी सुंदर घर बना रही है। क्यों ना इसी के घर पे कब्जा कर लिया जाए। कुछ तो सोचना पड़ेगा। कालू कौवा बाजार जाकर कुछ ताले खरीद कर लाता है और उन तालों को घूम घूम कर जंगल में बेचने लगता है। ताले ले लो, ताले। ताले बेचते बेचते कालू कौवा परी चिड़िया के घर जाता है और बोलता है। अरे परी बहन, ताले ले लो। बहुत सुंदर और मजबूत ताले लेकर आया हूँ। नहीं नहीं कालू कौवा, हमें ताला नहीं चाहिए। मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। नहीं परी बहन, इसकी आवश्यकता है। जंगल में काफी चोर हो गए हैं। यदि वह चोर तुम्हारे घर में घुस गए तो इसलिए तुम ताले ले लो। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। लाओ, मुझे एक ताले दे दो। हाँ, लो परी बहन, ये ताले काफी मजबूत और सुंदर भी हैं। ठीक है, यह लो अपना पैसा और तुम अब यहाँ से जाओ। 1 मिनट परी बहन, यह ताले तुमको बंद करना नहीं आएगा। लाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ताले कैसे बंद किया जाता है। कालू कौवा परी चिड़िया के घर के अंदर जाता है और अंदर से दरवाजे को बंद कर देता है। काफी देर हो जाने के बाद परी चिड़िया बोलती है। कालू कौवा, घर से बाहर आओ। नहीं परी बहन,
अब मैं बाहर नहीं आऊंगा। आज से यह घर मेरा हुआ। नहीं, यह घर मैं काफी मेहनत से बनाई हूँ। तुम मेरा घर वापस करो। परी चिड़िया के लाख कोशिश करने के बाद भी कालू कौआ दरवाजा खोलकर बाहर नहीं आता है। परी चिड़िया हार मानकर मिट्ठू तोता और लाडो चिड़िया के पास जाती है और बोलती है, मिट्ठू भाई और लाडो चिड़िया, कालू कौवे ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। अरे परी चिड़िया, ऐसा कैसे कब्जा कर लिया? चलो उसको मैं सबक सिखाता हूँ। सभी लोग कालू कौवे के पास जाते हैं और कालू कौवे को घर से बाहर निकलने के लिए बोलते हैं, लेकिन कालू कौवा घर से बाहर नहीं आता है। तभी मिट्ठू तोता एक मजबूत ताला लाकर बाहर से बंद कर देता है। यह देखकर कालू कौवा घबरा जाता है और बोलता है, अरे मिट्ठू तोता, यह क्या किया तुमने? बाहर से ताला क्यों लगा दिया? चलो कालू कौवा, घर से बाहर निकलो, नहीं तो तुम घर के अंदर ही भूखे प्यासे तड़प तड़प के मर जाओगे। नहीं नहीं मिट्ठू भाई, ऐसा मत करो। मैं घर से बाहर निकलता हूँ। आप बाहर का ताला खोल दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मिट्ठू तोता बाहर से ताला खोल देता है। कालू कौवा बाहर आकर सभी से माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। बारिश काफी जोर से होने लगती है। बेचारा कालू कौवे के पास घर न होने के कारण कालू कौवा बारिश में भीगने लगता है।